अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया रिजेक्ट्स जर्मनी पोजीशन ऑन कश्मीर, व्हाई इज जर्मनी हेल्पिंग पाकिस्तान ऑन कश्मीर। तो वीडियो देखते हैं। जर्मनी पाकिस्तान कश्मीर पे बोल पड़ा भी। अब तो वीडियो देखेंगे और अपना बयान कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? यू वांट टू ब्रिंग स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जर्मनी ने एक बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान पोजीशन ले ली कश्मीर इशू को लेकर, और भारत को रिमाइंड करवाना पड़ा कि देखिए जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने कहा है कश्मीर के इशू को लेकर, सिर्फ उसी पॉइंट को फॉलो करिए। ये प्रो पाकिस्तान पोजीशन आपको नहीं सूट करती ना। पहली बात तो यहाँ पे आप पूछोगे कि अचानक से जर्मनी को क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के इशू को लेकर जर्मनी कैसे न्यूज में आ गया। इस सब की शुरुआत होती है जब पाकिस्तान के करंट फॉरेन मिनिस्टर ये जाते हैं जर्मनी में डोनेशन मांगने के लिए। जर्मनी, वैसे मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए 50 मिलियन यूरो की डोनेशन कर चुका है ताकि पाकिस्तान को कुछ रिलीफ मिले इनके फ्लड से। मगर ये पैसा ऑब्वियसली पाकिस्तान को काफी पड़ नहीं रहा। एक्चुअली पाकिस्तान को जेन्युइन फाइनेंशियल हेल्प कोई भी नहीं कर रहा, ना चाइना ना यूएस। हर जगह आप अगर देखो तो कुछ मिलियंस देते हैं जिससे पाकिस्तान का ओवरऑल कुछ ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। जर्मनी ने भी यहाँ पर यही किया। 50 मिलियन यूरो पहले दे रखे थे, 10 मिलियन यूरो और अनाउंस कर दिए, जबकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि कुछ बिलियन का कुछ यहाँ पर पैकेज इनको दिया जाएगा। मगर जर्मनी ने ऑल्दो पैसा तो एक्स्ट्रा नहीं दिया, क्योंकि दुनिया भर में अगर हम देखें तो आज के समय एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। जर्मनी ने पाकिस्तान को एक दूसरे टाइप का गिफ्ट दे दिया, ये कहकर कि जर्मनी का एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर के सिचुएशन को लेकर, और हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर का पीसफुल सोल्यूशन निकले। और बिल्कुल इन्होंने बेसिकली यही कह दिया कि जर्मनी के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस को इंटरवेंशन करनी चाहिए कश्मीर इशू को लेकर। और इंडिया ने यहीं पर जर्मनी की आलोचना करी है, ये कहा है कि आपकी जो पोजीशन है कश्मीर इशू पर ये गलत है, इसको ठीक करिए ना। अब आप यहाँ पे पूछोगे मगर जर्मनी ने ऐसा गलत क्या कह दिया, यूएन के चीफ ने क्या डिफरेंट बात कही थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में जर्मनी की रैंक दुनिया में इस वक्त क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 4th, 5th, 6th या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। रिसेंटली ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो भारत ने अपने रिप्लाई में ये कही है जर्मनी को कि आप जब भी पाकिस्तान से बात करते हैं तो आतंकवाद का इशू आपको प्रॉपरली रेस करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा इशू रहा है कई दशकों से आतंकवाद का। कई लोग मारे गए हैं बिकॉज ऑफ टेररिज्म। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है तो आपको ये इशू प्रॉपरली रेस करना चाहिए, अनलेस आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो या फिर आप इनडिफरेंट हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है कश्मीर में लोग आतंकवाद से मरे ना मरे, वो अलग बात है। तो इंडिया ने बहुत ही टॉन्टिंग वे में जर्मनी को ये कहा है कि पहली बात तो आपने टेररिज्म का इशू ना रेस करके बहुत ही गलत काम किया है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या जर्मनी मतलब बहुत लंबे समय से एंटी इंडिया था कश्मीर को लेकर, तो यहाँ पे वैसे मैं आपको ये बता दूं, जो भी जर्मनी ने रिसेंटली कहा है ये रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का नतीजा है। वैसे आप अगर जाओगे अतीत में, जब भारत ने आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया था तब उस वक्त जर्मनी भारत के साथ था। जो जर्मनी के एम्बेसडर थे टू इंडिया, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 इज इंडियाज इंटरनल मैटर। मगर पिछले कुछ महीनों में चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस हम सब ने देखे हैं। इंडिया जर्मनी वैसे काफ़ी करीब है, दोनों का ट्रेड काफ़ी ऊपर है। जर्मनी क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर इंडिया की हेल्प कर रहा है, मगर रशिया की जो इन्वेजन है ना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। और आप देखोगे रिसेंटली जर्मनी और ज्यादा एंटी रशिया होता जा रहा है। जर्मनी ने रिसेंटली ये भी कहा नेटो को कि आपको और भी बहुत कुछ करना होगा रशिया के अगेंस्ट, ताकि यूक्रेन का डिफेंस प्रॉपरली हम कर पाएं। और इसका रीजन प्राइमरली ये है क्योंकि यूरोप और यूएसए में आज के समय पैनिक मचा हुआ है व्लादिमीर पुतिन के नेक्स्ट बिग स्टेप को लेकर। जर्मनी और यूएसए ऑलरेडी, मैं आपको बता दूं, एक न्यूक्लियर वॉर का सिनेरियो प्ले आउट कर रहे हैं। जी हाँ, दोनों देशों की मिलिट्री ने आपस में बातचीत करनी स्टार्ट कर दी है कि कल को अगर मान लीजिए
व्लादिमीर पुतिन एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करते भी हैं यूक्रेन पे या फिर किसी और कंट्री में, तो उस सिनेरियो में जर्मनी और यूएस क्या करेंगे? और अगर आप सोच रहे हैं वेट, जर्मनी तो रशिया के अगेंस्ट थोड़ा बहुत कम बोलता था क्योंकि जर्मनी रशिया से नेचुरल गैस परचेज करता था, तो देखो वो सब जो इशू है अब हट चुका है। नॉर्ड स्ट्रीम 2-1 डैमेज हो चुकी है। उसके अलावा आप अगर देखो तो जर्मनी ने भी रशिया से नेचुरल गैस परचेज करनी काफ़ी कम कर दी है। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बाकी कंट्रीज से बात कर रहे हैं ताकि रशियन गैस डिपेंडेंस ये सर्दी से पहले बिल्कुल ही खत्म कर लें। तो जर्मनी की जो भी पहले झिझक थी ये हट चुकी है। अब ये प्रॉपरली एक एंटी रशिया फ्रंट को लीड कर रहे हैं और अभी के लिए यूएस, जर्मनी, बाकी जो यूरोपियाई देश है चाहे लटविया, लिथुआनिया या फिर इवन फ्रांस हो, सबका अभी के लिए फोकस है यूएन जनरल असेंबली के सेशन को जो कल होगा। जी हाँ, कल मंडे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोटिंग होगी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, जनरल असेंबली में वोटिंग होगी जहां पर 193 मेंबर हैं और यूएस और यूएसए के एलाइज, जहां पर जर्मनी आपको बिल्कुल आगे मिलेगा, यूके भी काफ़ी आगे है, ये सब कंट्रीज पुश कर रहे हैं पाकिस्तान को कि एक बार ना यूएन जनरल असेंबली में रशिया के अगेंस्ट वोट कर दो। भारत का सबको पता है कि एब्सटेनेंट चल हो जाएगा यहाँ पर, मगर पाकिस्तान से उनको उम्मीद ये है कि पाकिस्तान एक एंटी रशिया स्टांस लेगा और पाकिस्तान से ये वोट निकलवाने के लिए आप देखोगे ये सब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कितने चालाक हैं, पाकिस्तान को डोनेशन नहीं दे रहे। जब पाकिस्तान कहता ना कि लोग मर रहे हैं, बीमारियां फैली हुई है, पैसा दो हमको, तो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को डैमेज करके कश्मीर का इशू थोड़ा सा रेस करके इधर उधर, चाहे आज़ाद कश्मीर बोल दिया यूएसए ने रिसेंटली, या फिर जर्मनी कह रहा है कि यूएन की इंटरवेंशन कराओ, ये सब बोल दिया। ये सब कहकर जो करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट है इनको इन्होंने कुछ न्यूज़ दे दी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दे दिए कि ये लो इसको यूज़ करो अपने पॉलिटिकल कैंपेन में, अपने लोगों को बताओ कि पाकिस्तान की जीत हुई है यूएस में, जर्मनी में, इलेक्शंस में तुम्हें काम आएगा ये सब, मगर हमसे अभी के लिए पैसा मत मांगो। पैसा मांगोगे तो मैक्सिमम 10-5 मिलियन डॉलर जो है यही दे पाएंगे। तो जो भी है कश्मीर पर स्टेटमेंट्स हैं ये फॉर द टाइम बीइंग ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन सब कंट्रीज ने अपनी जो पोजीशन है चेंज कर ली है, ये आप कह लीजिए अभी के लिए बस पाकिस्तान को मैनेज कर रहे हैं। अब अगेन पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि जो ये लॉलीपॉप दिया है यूएसए, जर्मनी ने कश्मीर की पाकिस्तान को, कि कश्मीर का इशू थोड़ा बहुत रेस कर लिया, क्या पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी है? क्या पाकिस्तान इसी बेसिस पर रशिया के अगेंस्ट वोट कर देगा, या फिर पाकिस्तान मानता है कि नहीं ये लोग कुछ पैसा दे नहीं रहे, डोनेशंस खास आई नहीं है, तो शायद ये भी इंडिया की तरह एब्सटेन एंड चिल करेंगे? तो ये देखना होगा। और मुझे बताए यहाँ पे आपके माइंड में वैसे क्वेश्चन तो एक पक्का आएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज कश्मीर के इशू को लेकर लिटरली खेलती हैं इंडिया पाकिस्तान के साथ, और मैं कहूँगा बिल्कुल खेलती हैं। ये हम दोनों कंट्रीज ने ही आप कह लीजिए ये इतने लंबे समय से ये इशू इतना ड्रैग आउट किया है, इतना इसको सेंसिटिव बना रखा है कि लिटरली बाकी कंट्रीज आराम से हमको मैनेज कर लेती है कश्मीर पर स्टेटमेंट्स देकर। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरी उम्मीद यही है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, फ्यूचर में इंडिया पाकिस्तान अगर बाहर जाएं तो और इश्यूज पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैरी आउट करें। बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पास ये लेवरेज नहीं होनी चाहिए कश्मीर की। मगर यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि जर्मनी ने जो रिसेंटली कहा है ना, ये गलत क्यों है? आप पूछोगे इसका रीजन क्या है? जर्मनी ने जो ये कह दिया, इंडिया ने इस पर इतना रिएक्शन दिया क्यों है? जर्मनी ने बेसिकली यहाँ पर यह कह दिया है कि यूएन का जो रेजोल्यूशन 47 है ऑफ 1948, इसी के हिसाब से जो कश्मीर का सोल्यूशन है ये आप निकालिए। जबकि आप देखोगे यूएन के चीफ काफी बार कह चुके हैं कि ये जो रेजोल्यूशन है जिसके अंडर लिखा हुआ है कि पहले तो पाकिस्तानी फोर्सेस को पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़ना होगा, ये प्रॉपरली प्ले आउट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे 2020 में एंटोनियो गुतरेस ने हिंट कर दिया था कि पाकिस्तान को पहले ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये छोड़ना होगा यूएनएससी रेजोल्यूशन के हिसाब से। सिंस पाकिस्तान वो करने को कभी तैयार होगा नहीं, तो इन दी एंड देखिए यहाँ पर यूएन के चीफ ने यही कहा है कि यूनाइटेड नेशंस कुछ मीडिएशन नहीं करने वाला कश्मीर इशू को। कश्मीर इशू शिमला एग्रीमेंट के अंडर 1971 इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई थी उसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, यहां पे कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी। और यूनाइटेड नेशंस के चीफ खुद कह चुके हैं कि इंडिया पाकिस्तान अगर कश्मीर का इशू हल करेंगे
तो कुछ वोटिंग वगैरह कुछ नहीं होनी यहाँ पर। ये एक बायलैटरल इशू है, दोनों कंट्रीज बैठकर ही शिमला एग्रीमेंट के हिसाब से ये इशू रिजॉल्व करेंगे। तो जर्मनी बिल्कुल यहाँ पे उल्टा चला गया है। जर्मनी आप कह सकते हो कि यूएन चीफ की जो स्टेटमेंट है उससे भी दूर जाके कई बात कर रहा है। तो इसलिए इंडिया ने कहा है कि अपना स्टैंड सही करिए, बहुत ही आपने गलत स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग कश्मीर। और उस सब के अलावा देखो, इंडिया ने अभी के लिए अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि हम लोग पाकिस्तान से बात तक नहीं करेंगे। बीच में बहुत रिपोर्ट्स आई थी कि इंडिया हो सकता है कि डोनेशन देगा पाकिस्तान को, इंडिया हेल्प करेगा, क्रिकेट खेला जाएगा पहले, फिर रिलेशंस इंप्रूव होंगे। मगर इंडिया ने अपना स्टांस यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान में टेररिज्म की प्रॉब्लम है तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान के साथ। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपना स्टांस पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने रख दिया है कि जब तक टेररिज्म का मुद्दा है वी विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान। और हमने जर्मनी को भी यही कहा है कि यू शुड फोकस ऑन टेररिज्म। अगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आए थे तो उनको आप बोलते कि जो टेररिस्ट हैं आपके देश में, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उनके खिलाफ एक्शन लो, मेक श्योर के एक एनवायरनमेंट बने पीस का। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान बैठकर एक बायलैटरल मीटिंग के अंदर बातचीत कर सकते हैं कश्मीर को लेकर। ओके, सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि नॉमिनल जीडीपी की अगर वैसे हम बात करें तो जर्मनी की रैंक क्या है दुनिया में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4th रैंक है जर्मनी की। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत रिसेंटली यूके को पीछे छोड़ के पहुंच चुका है 5th स्पॉट पे। और अगला हमारा टारगेट है जर्मनी। जर्मनी को उम्मीद है कि हम आने वाले कुछ सालों में बीट कर देंगे। उसके बाद जापान को बीट करने में कुछ टाइम लग सकता है, बट फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू गो पास जर्मनी इकोनॉमिकली। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइफ में एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का आपको अटेम्प्ट देना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का। यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेस होंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है आराम से अटेम्प्ट करना यूपीएससी एग्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वीडियो खत्म हो गई है, क्या बात है जी। आज सर ने बड़े कमाल के समझाया और ये टॉपिक काफ़ी दिनों से चल रहा था कि जो अचानक अमेरिका पाकिस्तान खेल रहा है ना, ये पाकिस्तान से कुछ ना कुछ करवाना चाहता है। तो आज वो उसकी नीयत जो है वो समझ में आ गई कि ये क्या करवाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया को दोनों को समझना चाहिए कि ये जो बाहर वाले कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री, ये हमारे साथ कैसा खेल खेलते हैं। और क्योंकि ये हमारी अपनी गलती है। लेकिन जिस तरह तारा का पहले भी पाकिस्तान पढ़ाता रहा, इसी तरह अभी अपना ले और पैसा भी उधर से निकलवा ले फ्लड के लिए। तो पैसा दे नहीं रहे, वो तो चूरन दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं कश्मीर का। पाकिस्तान तो पुलिस ही खेल रहा है, लेकिन वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो दे देते तो कोई नहीं, एक वोट से इतना पैसा मिल जाए तो पाकिस्तान के लिए। हाँ, वैसे भी रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करके नुकसान भाई होने थे। रशिया से तो अच्छे ताल्लुकात करके क्या लेना है, पाकिस्तान उसको कोई एक्सपोर्ट तो करता नहीं। ये भी है, और रशिया की खुन्नस भी रहती है भाई पुराने वाली। बाकी भाई इंडिया के साथ जो है, इंडिया अपनी जगह पर बिल्कुल सही है कि जो पाकिस्तान में आज तक आतंकवादी जो उधर अटैक होते रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया की तरक्की में बड़ी रुकावट रही है। सही बात है कि जंगें हुई, सारा कुछ हुआ, जिसकी वजह से इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो और बाकी पाकिस्तान जो है ना, यूएन में या किसी दूसरे तीसरे कंट्री में ये मुद्दा लेकर भी नहीं जा सकता, क्योंकि अपने हाथों से शिमला मुआहदा हुआ था। वो 93,000 जो 1971 के बाद छुड़वाए थे सिपाही, वो ये इस मुआहदे के तहत ही छूटे थे। बाकी भाई साहब जो
लेकिन और एक बात फिर तारक भाई, वो उनके पास भी कश्मीर है, हमारे पास भी कश्मीर है, ये दोनों छोड़ दें तो अलहदा हो जाए, लेकिन दोनों कंट्री ऐसा चाहेंगे भी नहीं चाहेंगे। जाकर ये जो है शिमला वाला, भाई साहब उस पर भी जब अमल तक करना बैठेंगे चाहिए। नहीं एक दूसरे से ये तल्लुकात कश्मीर बेहतर नहीं की करेंगे, लड़ाई तब तक ये रास्ता मसला है हल भाई नहीं साहब, होगा। ये रास्ता है। अगर हाँ। इंडिया को पाकिस्तान वाला कश्मीर मिल गया तो यूरोप का एशियन मगर- कंट्री जो है ना, सेंट्रल एशियन कंट्री, हाँ। उनमें रसाई मिल जाएगी। और ये पाकिस्तान वजह का है। पानी भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। हाँ। पाकिस्तान की ज़राअत तो फिर खत्म हो जाएगी। खत्म, टाटा बाय बाय। बाकी ये भी वजह है। और साफ सारे अब हर कोई कंट्री जो है हाँ, वो अपना ही फायदा देख रहा है। बाकी अब देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है, उनका कहना मानता है, मानेगा ही भाई, इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा। लेकिन वो इतने नहीं, पैसे भी तो नहीं, जब वो दे पैसे रहे। देंगे, हाँ। जब वो पैसे देंगे तब हो सकता है ये आज वो मीटिंग है, आज या कल वो मीटिंग है, फिर उसमें पता चल ही नहीं जाना। हम्म। बाकी भाई साहब ये चूरन, ये वैसे ना पाकिस्तान के जो लीडर है ना, इनके साथ बनना भी ऐसा ही चाहिए। जिस तरह ये चूरन अवाम को देते थे ना, आज वही चूरन इनको मिल रहा है। सही बात है। ये लो भाई, हाँ, चूरन खाओ और भागो यहाँ से। और इससे फायदा भी तो इनको भी कोई हो रहा नहीं, इस तरह ये कैंपेन करेंगे आने वाले इलेक्शन के लिए। भाई साहब ये अच्छे ही दिया है ना। ये अमेरिका ने आजाद कश्मीर बोल दिया, और जर्मनी ने बोल दिया, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, ये भी। क्या बात करते हो भाई साहब, ये तो सिर्फ ना या तो उनके कहने से मिल जाना है, या ये तो मसला हल हो या जाना तो ऐसा है। ना कि आर्मी इंडिया अपनी मंगा लेगा कि भाई साहब जर्मनी और अमेरिका एक साइड पे हो गए हैं, पाकिस्तान की तरफ हो गए, आप हट जाओ। हाँ, वो ऐसा ऐसा सब तो देखो, कुछ अब होगा जो है नहीं। ना तारक भी देखो, जो मगर मुबारक है वो लेते हैं गैस रूस से। अब इतनी ज्यादा सर्दी है उसके अंदर तो उनको गैस चाहिए, यूएई से नहीं मिल रही तो वो उस पहले- मात्रा में तो नहीं ना मिलेगी भाई जिस साहब, मात्रा में उसकी रूस उसको जरूरत दे पूरी रहा है। हो जाएगी, तो देखो जरूरत ना। पूरी हो जाएगी मेरा भाई। बाकी पहले जब यूक्रेन और रशिया की वार लगने लगी थी, जर्मनी अमेरिका को पड़ गया था सामने पर, कह रहा था भाई हमारा अपना मसला है, हम हाँ अच्छा। हम जर्मनी से, हम रशिया से खरीदेंगे गैस। सही। उसने वोट देने से इनकार कर दिया था। फिर अब जो देख लो, फिर अचानक से बदले। अच्छा इसे ये जो असल में वोट ना- होने वाले ना भाई साहब, ये अमेरिका ने भी वो सर ने जिस तरह बताया कि आजाद कश्मीर बोला, हाँ। जर्मनी वाले ने भी बोला, यूके वाले भी इंडिया के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। हाँ। तो ये भाई साहब यूरोपियन कंट्री, इंडिया, यूके, लंदन, ये सॉरी इंडिया का बीच में नाम आ गया, ये सारे कंट्री जो है ना ये एकजुट हैं। और इंडिया जिस तरह खरी खरी सुनाता है, रशिया की साइड लेता है, हाँ। तो वो भाई साहब अपना गुस्सा जो है ना किसी तरीके निकालेंगे। हाँ, असल में लेकिन- वजह ये है। लेकिन जो इंडिया है उसका सीधा सीधा भई है कि आतंकवाद खत्म करो, फिर हमसे बात करो। तो वो भी हक पर है तारा, तो होना भी बिल्कुल ऐसा सही है भाई और साहब, अमनो इसमें गलत बात कौन सी है? अमरो स्कूल जब अपने अपने कंट्री के अंदर होगा तभी जाकर वो भी जो एरिया सेंसिटिव है उसको मिल बैठ कर हल किया जा सकता है। अगर उधर भी अमनो स्कूल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी अमनो स्कूल नहीं है, आतंकवाद तो है ना, इधर भी हल्ला गुल्ला करते रहते हैं, उधर भी करते रहते हैं। आतंकवाद अमनो है, स्कूल नहीं तो है तो कितने मासूम लोगों पहले की जान- कंट्री को इन सभी को मिलकर इसको खत्म करना जितना चाहिए। ये- पाकिस्तान और इंडिया मिलकर खत्म करना चाहिए ना, तो ये हो सकता है सर। और जितना ये खूबसूरत और रिच एरिया है भाई हाँ। साहब, यहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट आए। ऐसी आएंगे बात भाई। ये कश्मीर इतना खूबसूरत है। जी। और बाकी भाई साहब मैं तो चाहता हूँ कि दो कंट्री जो है, ये पाकिस्तान सबसे पहले तो स्टेप ले कि आतंकवाद को रोके, ख़त्म करे। बाद में अगर कश्मीर का मुद्दा बैठकर हल हो जाए कि चलो इंडिया वाला कश्मीर भी तरक्की कर रहा है, जो उनके पास है वो उनके पास रहे, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान के पास रहे, हाँ, ये और मसला अमन ट्रेड हल शुरू हो जाए, जी। हल हो जाए। लेकिन ये जो हर रोज में लड़ाई झगड़े, हाँ, ये खत्म बाहर के हो कंट्री जाए। में जाके कोई डेवलपमेंट के बारे में बात करनी होती, पाकिस्तान जाता है, हाँ, वो वो कश्मीर के मुद्दे पे वो बात 5 करता मिनट है। होता है, वहाँ पे 5 या 10 मिनट 15 मिनट टाइम होता है बात करने के लिए, जी। तो जिसमें से आधा घंटा पाकिस्तान कश्मीर पे बात करता है। और फिर कश्मीर हो गया, इसराइल हो गया, वो फलस्तीन हाँ, वाला फलस्तीन issue वो हो गया, अपने बारे में बात नहीं अपने करता बारे भाई में साहब, जो नहीं भूखे करता। लोग मर रहे हैं, फ्लड से मरे हुए उनके आप बारे अपने में बात बारे में करो। जाकर कर तो रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। फ्लड के रिलेटेड इलेक्शन कर करीब है ना। अब अपनी फ्लड के लिए जो कर रहे हैं ये ना इनको लेकिन वो उस हिसाब से डोनेट भी नहीं ना कर रहे। और भाई पाकिस्तान साहब- के में 35 से 40 बिलियन लॉस हो चुका और है। भाई साहब मेरी बात सुन ले, वो कहते हैं ना कि तुम्हारी हैसियत के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, जितनी औकात है उस हिसाब से ही वो दे रहे हैं। ये बात भी है। समझ लगी है, इनकी अब औकात इतनी रहेगी, अगर वैल्यू होती
अगर ये इंडिया जाता है, ऐसा ऐसा मामला चल जाए इंडिया में, हाँ। इंडिया जाए $1 बिलियन से लेंगे, साफ ऐसा वैल्यू भी माने रखती है। मैंने इकोनॉमी भी मैंने रखती है ना, वही ये भी बात तो बात है ना। जनाब। और ये ऊपर से जो करप्शन के मामला तो उनके तो क्या ही कहने, उसकी वजह से वो भी भाई नहीं दे रहे। बाकी एक नहीं एक- कहना एक- कि एक और- इन्होंने आप खा जाना, जो आम जनता भाग के उन्होंने भी खा जाना। बाकी भाई एक और मसला भी सबसे बड़ा है भाई कि पूरी दुनिया की इकॉनमी जो गिरी पड़ी है, महंगाई हर तरफ जा रही है, ग्रोथ हो नहीं रही, जिसकी वजह से ये भी मसला है कि तभी जो है कंट्री वो अपने हालात से जूझ रहे हैं, वो दूसरों की हेल्प क्या करें, इसी वजह से भी जो है वो कंट्री जो है हेल्प खुले दिल से नहीं कर रहे। बाकी भाई ठीक है, और फिर बोलूँगा कि भाई पाकिस्तान और इंडिया को मिल बैठ के ये मसला सुलझाना चाहिए, ना कि जो दूसरे कंट्री हमें इस्तेमाल करें। सही बात। 74 सालों से हम जो अपनी जंग में लड़ते आ रहे, वो तो बेचते हैं हथियार। आप भी देख लो, पाकिस्तान चंद पैसों के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाएगा, इंडिया के खिलाफ बातें करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अपनों से देख लो, अपनों से दुश्मनी और अब अगलों से जो है वो दोस्ती। तो ये जो जो है हकीकत में दुश्मन है, जिन्होंने हमें सैकड़ों साल लूटा, हाँ, फिर आज हम उनके जाके इस तरह अलग- उठा लेते हैं, जाके ना इस तरह अलग- उठा के अलग कंधों पे करते रख हैं। लेते हैं। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब ये मुद्दा हल होगा कैसे? ना तो पाकिस्तान वो जो आप लोगों ने प्रशांत सर ने बताया कि वो वापस कर लें, वो भी मसला हल नहीं होने वाला मेरे ख्याल से। वो उनके कंट्रोल में ही नहीं, कंट्रोल में होता तो शायद कर लेते। अब तो वो भाई अपनी मनमानी करते हैं। तो ठीक है भाई साहब, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।